पूरी कथा को पढ़कर देखिए सत्यनारायण भगवान की। पूरी कथा में एक लाइन मिलेगी आपको, लक्कड़हारे ने इस तरह से पूजन करी, सत्यनारायण की कथा करवाई। ब्राह्मण देवता ने इस तरह से दरिद्र ब्राह्मण ने पूजन कराई। राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, उसने सत्यनारायण की कथा करवाई। पूरी कथा में अगर किसी ब्राह्मण देवता से तुम पूछोगे कि इस पूरी सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, जिसको ब्राह्मण ने सुना था, जिसने लक्कड़हारे ने सुना था, जिसको राजा ने श्रवण किया था, जिसने बनिया की बेटी ने श्रवण किया था, इसमें सत्यनारायण जी की कथा कौन सी है? तो ब्राह्मण देवता कहेंगे ये सत्यनारायण जी के जो 5 अध्याय हैं इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी है? तो वो सत्यनारायण जी की एक ही कथा है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। उस शिवलिंग की आकृति में ब्रह्मा जी शीश देखने गए, भगवान नारायण चरण देखने गए, और चरण नहीं मिले तब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और जब सत्य कहा तो भगवान शंकर ने शिवलिंग में से आवाज कर कर कहा, हे नारायण, तुमने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है। आज के बाद संसार का मनुष्य तुम्हें सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजेगा। जिसके घर में कलश की स्थापना होगी, आम का पल्लव लगेगा और तुम्हारी पूजन कदली फल मेवा से होगी, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। ये स्वयं शिव ने कहा। सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय की कथा तो तुमने सुनी, पर उसमें कथा कौन सी है? वो कथा यहां लिखी है शिव पुराण में कि कथा ये है। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है, तो बताना स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण जी की कथा स्कंद पुराण से, सत्यनारायण जी की कथा शिव पुराण से निकली।